हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने ध्यान में व्यस्त हैं। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने पशु परिसर परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। और ये 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके परीक्षा में दोस्तों आपका लेवल है वो मजबूत करेंगे। जो आपकी परीक्षा होगी, जो आपका एग्जाम का लेवल रहेगा, उसके एग्जाम के लेवल के अनुसार दोस्तों ये 25 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो फिर ये अभ्यर्थियों क्लास को पूरा ध्यान से देखना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप इस यूट्यूब चैनल से पहली बार विजिट कर रहे हैं इस पर, तो इसको एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर लेना। तो चलिए मित्रों, 1 2 3 दिसंबर का आपका मैं मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूँ। देखिए आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन आपसे बहुत ही शानदार पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों कि किस लोक देवता ने अकबर की सेना से युद्ध किया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका। ऑप्शन आपके सामने चार दिए गए हैं। ऑप्शन आपका रामदेव जी, कल्ला जी, तेजा जी या इनमें से कोई नहीं। चलिए भाई जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए कि किस लोक देवता ने अकबर की सेना के साथ युद्ध किया था। तो लगभग सभी विद्यार्थियों का एकदम शानदार आंसर है और सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को कमेंट किया है। शाबाश, वेरी गुड मित्रों। ठीक है, जो अकबर है दोस्तों, अकबर से आपके किस लोक देवता ने युद्ध किया? आपके कल्ला जी ने युद्ध किया था क्या? बिल्कुल, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मरु महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है। बताओ भाई, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या उदयपुर। फटाफट से नीचे कमेंट कर दो कि मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है। अगर गुरुजी मरु महोत्सव तो हमें पता है कि मरु महोत्सव तो अपने जैसलमेर जिले में मनाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, आपके मरु महोत्सव तो आपके जैसलमेर जिले में मनाया जाता है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। और जो भी मेरे प्रिय मित्र यहाँ पे सी ऑप्शन कमेंट करें उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी विद्यार्थी लाइव जुड़ जाइए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों शेयर कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है भाई? आगे पूछा गया आपसे कि फुलवारी किनाल कहाँ पे है। वो ऑप्शन आपके सामने चार दिए गए हैं। देखो भाई, उदयपुर में, राजसमंद, कोटा या बूंदी। फुलवारी किनाल पूछा आपसे। बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने आपको रिपीट करवाया मित्रों, आपको पढ़ाया गया ये प्रश्न आपका। तो फटाफट से नीचे कमेंट कर दो कि फुलवारी किनाल कहाँ पे है। बिल्कुल दोस्तों, सभी का एकदम शानदार आंसर आया। आपकी फुलवारी किनाल है दोस्तों, ये आपके उदयपुर जिले में हो जाएगी। कहाँ पे होगी? फुलवारी किनाल है वो आपके उदयपुर जिले में। ए ऑप्शन को आप क्या कर दो? लो कर दो। क्या कर दो भाई मेरे? ए ऑप्शन को लो कर दो। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन का नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि राजस्थान में खस घास है वो कौन सी जिलों में उत्पादित होती है आपकी। बताओ, जयपुर, अलवर और अजमेर में, भीलवाड़ा, अजमेर और चित्तौड़गढ़ में, टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर में, अलवर, धौलपुर और करौली में। चलिए मित्रों, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में खस नाम की एक घास होती है दोस्तों। कौन सी घास है? खस नाम की घास। ये खस नाम की जो घास है इनका उत्पादन होता है वो कौन से जिलों से होता है? तो देखो भाई, बच्चों ने कुछ ने तो यहाँ पे लो किया है टोंक, सोई, माधोपुर को। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, टोंक, सोई, माधोपुर और भरतपुर में अभी क्या है भाई? खस घास है ना, जो इसका उत्पादन होता है। किस घास का? खस घास का उत्पादन आपके टोंक, सोई, माधोपुर और भरतपुर जिले में होता है। बिल्कुल सभी लाडलों का मेरे शानदार आंसर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, आगे क्या प्रश्न पूछा है भाई? आगे जो आपसे प्रश्न पूछा गया है वो पूछा है कि सांझी पूजन है वो किन में प्रचलित है। बताओ भाई, सुहागिन महिलाओं में होता है, ग्रासिया जनजाति की महिलाओं में, या कुंवारी कन्याओं में, या भील जनजाति की महिलाओं में। सांझी पूजन, सांझी पता नहीं है क्या? सांझी में चित्रण बनाए जाते हैं, आपके पेंटिंग की जाती है सांझी के अंदर, चित्रण बनते हैं आपके सांझी के अंदर। लड़कियों को तो पता होगा भाई, सांझी चित्रण क्या है? ये कुंवारी कन्याओं द्वारा है। ठीक है, कुंवारी कन्याओं के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व होता है सांझी पूजन आपका। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके ये बताइए कि सांझी पूजन में मित्रों क्या किया जाता है। तो इसमें दोस्तों आपके गोबर, पीली मिट्टी की मदद से क्या किया जाता है? आपके सूरज भगवान जी, चंद्र भगवान जी और तारे जैसी आकृति बनाई जाती है। और लड़कियां कहती है कि हे चंद्रदेव जी, हे सूर्यदेव नारायण भगवान जी, हमें एक अच्छा कुंवारा सा, नन्हा मुन्ना सा क्या देना भाई, अपने पति देव की प्राप्ति होगी हमें। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये आपका संजी पूजन का क्या होता है? संजी पूजन होता है, ये प्रकार का पर्व होता है। इसमें क्या किया जाता है कि कुंवारी लड़कियां होती है ना, वो अपने गोबर, पीली मिट्टी की मदद से क्या बनाती है? सूरज और चांद की आकृति बनाई जाती है। तो ये सोचती है ना कि इसके अंदर लड़कियां अपने अच्छे पति की कामना करती है, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आगे चलिए। आगे प्रश्न आपसे पूछा है कि राई बुढ़िया और राई माता किस लोक नाट्य के प्रमुख पात्र है भाई। देखिए प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है कि राई बुढ़िया और राई माता किस लोक नाट्य के मुख्य पात्र है। गुरुजी आपने तो नन्हे मुन्ने बालक कहा था। अरे भाई वो कोई बात नहीं है, उसको छोड़ो आप। ठीक है, सांझी पूजन कुंवारी लड़कियों का एक पर्व होता है, बाकी उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो अपने पति मांगती है भगवान से, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, राई बुढ़िया और राई माता किस लोक नाट्य के मुख्य पात्र है? सर जी,
ये तो अपनी उसकी है गौरी के। बिल्कुल दोस्तों आपका सही आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और जो भी मेरे प्रिय मित्र यहाँ पे ऑप्शन एक कमेंट करे ना, उनका सही आंसर है। देखिए दोस्तों, इस क्लास को शेयर करके आओ भाई। एक बार सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, सेशन को शेयर कर दो। और जो साथी पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर विजिट करा है वो इसको एक बार भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर लेना, ठीक है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। भाई सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब आता है, 21 जून को, 5 जून को, 22 मार्च को या 16 सितंबर को। बताओ भाई, फटाफट से नीचे कमेंट कर दो कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सर जी, विश्व पर्यावरण दिवस तो अपने जून के माह में आता है, लेकिन भाई मैंने आपसे यहाँ पे डेट पूछी है, फिक्स आपको तारीख बतानी है कब। 5 जून को आता है। कब आता है दोस्तों, 5 जून को आपके विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। आगे चलिए दोस्तों, आपको लास्ट में ये भी कमेंट करना है कि आपके इस क्लास से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो सही हो रहे हैं, ठीक है। देखो भाई, अब आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले आगे थोड़ा सा ये बात मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। योग दिवस है वो तो अपने 21 जून को आता है, लेकिन विश्व जल दिवस होता है। अगर ये पूछ लिया आपसे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान में रखना, विश्व जल दिवस है वो आपका 22 मार्च को आता है, और पृथ्वी दिवस है वो आपका 22 अप्रैल को आता है। अब एक प्रश्न बहुत ही शानदार अपना लाजवाब है कि राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई। बताओ भाई, अरे लाडलों, राजस्थान इको टूरिज्म जो नीति है आपकी, ये कब लागू की गई। चलिए जल्दी से फटाफट से क्या कर देंगे, सभी विद्यार्थी कमेंट कर देंगे दोस्तों। क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। जल्दी से इसका आंसर दीजिए भाई कि राजस्थान में इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई। देखो भाई, राजस्थान में आपकी 3-4 जो नीतियाँ है ना, राजस्थान के अंदर आपकी 3-4 नीतियाँ लागू की गई थी, उनके मैं आपको नाम बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ऐसे इको, ऐसे क्या होता है आपका 21 होता है। क्या होता है दोस्तों, ऐसे तो 21 होता है, और ऐसे क्या होता है आपका इको होता है। इको 21, इको 21 याद रह जाएगा ना। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल भाई, राजस्थान में इको टूरिज्म नीति है वो आपकी सन 2021 में आपकी जारी की गई थी। आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, जुलाई 2021, ठीक है। डी ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। चलिए मित्रों आगे चलते हैं। आगे प्रश्न पूछा आपके कि कबीर के समान ख्याति प्राप्त राजस्थान के कौन से लोक देवता है। अरे भाई, ऐसे लोक देवता जिनको क्या है भाई, कबीर के समान क्या दोस्तों आपके ख्याति प्राप्त है, ऐसे लोक देवता कौन से हो जाएंगे। तो ऐसे लोक देवता आपके कौन से हो जाएंगे भाई, अरे भाई ऐसे लोक देवता आपके हो जाएंगे बाबा श्री रामदेव जी। क्या है भाई, अरे रुणेचरा धनी, अरे खंबा गणी, अरे पीरों के पीर श्री बाबा रामदेव जी जिनके पकलियों की पूजा की जाती है, वो क्या है भाई अपने कबीर के समान क्या है दोस्तों ख्याति प्राप्त राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिन्होंने डागली बाई और सुगुना बहन, जो सुगुना बाई थी वो उनकी क्या थी, बहन थी दोस्तों। इन्होंने अपने सांप्रदायिक सद्भावना का क्या किया था, आंदोलन चलाया था इन्होंने, और अनेक कुरीतियों का विरोध किया था। तो आपका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अब एक इको टूरिज्म नीति मैंने आपसे पूछा था कि इको टूरिज्म नीति आती है वो आपकी 2021 में आती है, ठीक है। अब दो कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ध्यान में रखना दोस्तों, इन 3 क्वेश्चनों में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% 100% गारंटी के साथ छपेगा। नहीं छपे तो आप पर्सनल आपको नंबर दे रखे हैं, आप मैसेज करके बोल देना कि सर जी नहीं छपा, ठीक है। देखो 1991 की बात करूँ मैं आपसे, ठीक है। 1991 में कुछ आपकी 2 योजनाएं चलाएगी। कौन सी, एक आती है मित्रों आपकी 1991 में पेइंग गेस्ट योजना, ठीक है। पेइंग गेस्ट योजना के नाम से आपकी सन 1991 में एक योजना चलेगी, पेइंग गेस्ट योजना के नाम से, ठीक है। ये वर्तमान में 33 जिलों में आपकी चालू है, और 1991 में ही आपके हेरिटेज योजना चलाएगी। कौन सी योजना, हेरिटेज योजना दोस्तों आपके सन 1991 में चलाएगी। पेइंग गेस्ट योजना 1991 में, 2021 में आपकी इको टूरिज्म नीति चलाई गई थी। अब कुछ हेरिटेज योजना के अंदर कुछ हेरिटेज, जैसे होटल पूछ लिया आपसे कि हेरिटेज होटल कहाँ पे है, तो हेरिटेज होटल है वो आपका अजीत भवन में है। और अजीत भवन कहाँ पे है दोस्तों, अजीत भवन आपका जोधपुर में है। अगर क्वेश्चन आया आपसे कि हेरिटेज तीर्थ कहाँ पे है, तो हेरिटेज तीर्थ आपका पुष्कर में। प्रश्न पूछे आपसे कि हेरिटेज शहर या नगर कौन सा है, तो ये है हेरिटेज शहर या नगर दोस्तों आपका ब्रजनगर। कौन सा है भाई, झालावाड़ वाला। कौन सा हो जाएगा, ब्रजनगर है, झालावाड़ में हो जाएगा। आरटीडीसी के वैसे तो होटल बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा मतलब कि इतने ज़्यादा आपसे नहीं पूछेंगे। अगर पूछेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं वही पूछेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि ये नई इको टूरिज्म नीति पूछी जो 2021 में लागू हुई, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में ये प्रश्न ये भी आ सकता है दोस्तों कि नई ग्रामीण पर्यटन नीति। कौन सी दोस्तों, नई ग्रामीण पर्यटन नीति, ये कब लागू की। अरे भाई मेरी नई ग्रामीण पर्यटन नीति की अगर आपसे बात करूँ मैं, तो देखो नई इको टूरिज्म तो 21 में लागू हुई, ग्रामीण पर्यटन नीति पूछे नहीं कब लागू हुई, तो ये 21 के बाद में सन आता आपने 2022। तो 2022 में मित्रों आपके नई ग्रामीण पर्यटन नीति हुई लागू, ठीक है। प्रश्न आया आपके एग्जाम में कि राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति कौन सी है,
कि राजस्थान की दोस्तों प्रथम पर्यटक नीति कौन सी है। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो ध्यान में रखना, ये प्रथम पर्यटक नीति है राजस्थान की, वो है सन 2001 वाली की। कौन सी है? सन 2001 में राजस्थान में प्रथम पर्यटक नीति लागू की गई। इसके बाद में भारत की पूछे तो भारत की वो आपकी सन 2002 की हो जाएगी। ठीक है, इतना डेटा जो आपको ध्यान में रखना है इसके बारे में। ठीक है, चलो पर्यटन के बारे में बात आ गई है तो पर्यटन के बारे में 2 क्वेश्चन और आपको याद करवा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, प्रश्न आता है आपके कि पर्यटन विभाग और पर्यटक निदेशालय। ठीक है, पर्यटन विभाग और पर्यटन क्या है दोस्तों? निदेशालय। पर्यटन निदेशालय की स्थापना तो आपकी सन 1955 में होती है। कब होती है? पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में होती है। लेकिन दोस्तों पर्यटन विभाग की स्थापना कब होती है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में होता है। तो पर्यटन विभाग की स्थापना आपके सन 1956 में की गई। ठीक है, ध्यान में रखना। आगे चलिए, आगे प्रश्न है कि राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है। देखो भाई, जयपुर, पुष्कर, जोधपुर या माउंट आबू। एक बात ध्यान में रखना, ठीक है, जितने भी आपके ऋतुओं के नाम होते हैं, चाहे शीत ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु हो, वर्षा ऋतु, जितने भी ऋतुओं के नाम हैं वो सभी आपके किस में आएंगे? वो सभी आपके क्या माउंट आबू में आएंगे? बिल्कुल, आपके माउंट आबू में जितने भी नाम हैं ऋतुओं के वो सभी आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। आगे देखो, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा है कि राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति बनाई, यानी राजस्थान स्टेट एनवायरनमेंट पॉलिसी कब लागू की गई? 1996 में, 2010, 2002 या 2006? तो देखो भाई, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति बनाई? तो ये नीति बनाई थी सन 2010 में। ठीक है, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति कब बनाएगी? 2010 में बनाएगी। अरे भाई, ये तो बच्चे बच्चे को चुप्पे चुप्पे भी पता है, अब आपको ही पता नहीं है तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न पूछा गया आपसे कि अमेरिकी कपास राजस्थान के किन जिलों में उगाया जाता है। भाई कमेंट कीजिए कि अमेरिकी कपास है वो राजस्थान के किन जिलों में उगाते हैं? कोटा और बूंदी में, झालावाड़ और अजमेर में, राजसमंद या चित्तौड़गढ़ में, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। फटाफट से कमेंट कर दो। देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट करके रिप्लाई देता है। वेरी गुड, सबसे पहले यहाँ पे कमेंट कर दिया है रवि कुमार ने। शाबाश रवि कुमार, आपका करेक्ट आंसर है कि अमेरिकी कपास राजस्थान के किन जिलों में उगाया जाता है। तो ये आपके हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिलों में उगाया जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा भैया मेरे। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में ऊँट की कौन सी नस्ल तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार एग्जाम में आने वाला है कि राजस्थान में ऊँट की ऐसी नस्ल जो तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, कौन सी है? बीकानेरी है, कच्छी है, जैसलमेरी है, अलवरी है। कौन सी है दोस्तों? तो ये आपकी जैसलमेरी है। क्या राजस्थान में तेज दौड़ने वाली ऊँट की नस्ल कौन सी है भाई? कमेंट कीजिए। ये प्रश्न मैं आप पर छोड़ देता हूँ, बीकानेरी और जैसलमेरी इन दोनों में से एक है, कौन सी आपको नीचे कमेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ना आए तो मुझे बोल देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लास्ट में क्लास के। आगे चलिए, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? 1970, 1975, 1980, 1985? बताओ, कमेंट कीजिए कि राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब की गई? सर जी इसकी स्थापना तो सन 1970 में हुई। अरे भाई नहीं, 1970 में इसकी स्थापना नहीं हुई, इसकी स्थापना आपके सन 1975 में हुई। 1970 वाले लाडलों का क्या है भाई? गलत आंसर है। सही आंसर आपका सन 1975 होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1970 आंसर करके आते हैं और इस तरीके से उनका क्या हो जाता है, क्वेश्चन वो गलत हो जाता है। प्रश्न को ढंग से पढ़ो कि राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो सन 1975 में की गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे पूछा आपसे कि बस्सी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में है? बस्सी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में है? टोंक, जयपुर, चित्तौड़गढ़ या जालौर? सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, नाम आपको पहले ही दे रखा है, बस्सी कहाँ पे है आपको पता है, तो वहीं पे आपका वन्यजीव अभयारण्य होगा। कहाँ पे भाई? कमेंट कीजिए। सर जी ये तो अपने चित्तौड़गढ़ में होगा। बिल्कुल भाई मेरे चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन को करेक्ट कर दो आप। ठीक है, आगे देखो, आगे है कि राजस्थान राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष घोषित की गई? अरे भाई, प्रथम वन नीति राजस्थान राज्य में कब घोषित की गई? ये प्रश्न मैंने अभी आपको पीछे बताया है कि सन 2010 में आपके राजस्थान में क्या हुई? प्रथम वन नीति की घोषित की गई 2010 में। कब? 2010 किस में? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सी को मारो गोली भाई, क्या कर दो, सी को गोली मारो। आगे चलिए मित्रों, आगे प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? बताओ, केला देवी मेला है, करणी माता का है, शीतला माता है, या केला देवी और करणी माता मेला दोनों का है? बैलगाड़ी के नाम से कौन से दो मेले प्रसिद्ध है? देखो, बैलगाड़ी तो शीतला माता के मेले में होती है। ठीक है, बिल्कुल भाई, शीतला माता का मेला है ना, इसके अंदर क्या है भाई, बैलगाड़ी मेले के नाम से इस मेले को क्या किया जाता है, जाना जाता है। और शीतला माता सील के डूंगरी चाकसुद जयपुर ग्रामीण में इनका मेला बढ़ता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन मेला बढ़ता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
बच्चों के चेचक निकलने पर किस देवी की पूजा करते हैं? तो शीतला माता है ना, इनकी पूजा करते हैं। ध्यान में रखना कि बच्चों के चेचक की देवी शीतला माता को कहा जाता है। बच्चों की संरक्षिका देवी किसे कहा गया है? तो ये भी आपके शीतला माता को कहा गया है। प्रश्न दोनों में से किसी प्रकार से भी आ सकता है, ठीक है। आगे जो प्रश्न पूछा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शानदार है, थोड़ा ढंग से क्वेश्चन को पढ़ना और फिर आंसर करना, ठीक है। प्रश्न है कि चार बेत कहाँ का लोक नाट्य है? भरतपुर का है, जयपुर का है, टोंक का है, जालोर का है? बताओ भाई, फटाफट से कमेंट कर दो कि चार बेत जो आपका लोक नाट्य है ये कहाँ का है। तो मैं सभी के कमेंट यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। सभी ने कमेंट किया है, कुछ ने ऑप्शन बी कमेंट किया है, कुछ सी बता रहे हैं और कुछ ए बता रहे हैं। लेकिन आप में से अभी तक किसी का सही नहीं आया है। सही आया है आप में से 3 बच्चों की। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार बेत जो आपका लोक नाट्य है दोस्तों वो आपके टोंक का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? टोंक का हो जाएगा। सी को लो कीजिए। आगे देखो, राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? भरतपुर है, जयपुर है, चित्तौड़गढ़ है या अजमेर है? चलिए फटाफट से आप कमेंट कर दो मित्रों कि राजस्थान का ऐसा जिला जो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा हो जाएगा भाई। देखिए यहाँ पे कमेंट करना आपको, तो लगभग कमेंट आया है यहाँ पे ऑप्शन सी को कमेंट किया है। और जो भी बच्चे ऑप्शन सी कमेंट करें चित्तौड़गढ़ को, ठीक है, उन सभी का लगभग सही आंसर है भाई। शाबाश, वेरी गुड। मान के चलना दोस्तों, अगर आपकी इस क्लास से 25 में से अगर आप 20 क्वेश्चन सही कर देते हो तो आपकी तैयारी क्या है भाई, शानदार, बेहतरीन है। आगे प्रश्न देखिए। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा बैंड स्थापित किया गया? अरे भाई मेरे, अरे मेरे लाडले, अरे मेरे बच्चों, घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान का कौन सा बैंड है? अरे भाई घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान का एक ही बैंड है, कौन सा है दोस्तों? चंबल बैंड है। बिल्कुल दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। शाबाश, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल देखिए। आगे क्वेश्चन पूछा है कि वन संरक्षण अधिनियम स्वीकृत कब हुआ दोस्तों? 1990, 1980, 1955 या 2000 में? अरे भाई मेरे, वन संरक्षण अधिनियम की बात की गई है कि वन संरक्षण अधिनियम स्वीकृत कब हुआ? वन संरक्षण अधिनियम स्वीकृत हुआ सन आपके सन 1980 में हुआ क्या? अरे भाई वन संरक्षण अधिनियम सन आपके 1980 में स्वीकृत हुआ। बिल्कुल सही आंसर है। आगे प्रश्न देखिए कि रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कितना है भाई? इससे सिंपल क्वेश्चन और नहीं होगा भाई। अरे भाई मेरे, अरे बच्चों, अरे लाडलों, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार पूछा है कितना है? तो इसका विस्तार राजस्थान में आपके हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर से बाकासुर बाड़मेर तक माना जाएगा। जो भी बच्चे मेरे ऑप्शन एक कमेंट करें दोस्तों उनका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? आगे पूछा आपसे कि राजस्थान के मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? अरे बच्चों, राजस्थान के मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या पूछे कितनी होगी? 12 होगी, 10 होगी, 8 होगी या 5 होगी? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो कि राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या हो सकती है। तो राजस्थान के मंत्रिपरिषद की न्यूनतम जो सदस्य संख्या होती है वो आपकी 12 होगी। कितनी होगी? 12 होगी। आगे प्रश्न पूछा है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? जयपुर शहर, अरे भाई जो जयपुर के आसपास का जो एरिया है इसे किस नाम से जाना गया है? गुरुजी, जयपुर के आसपास का जो एरिया है ना इसे तो अपने ढूंढाड़ कहते हैं। बिल्कुल, जयपुर के आसपास जैसे दौसा हुआ, जयपुर ग्रामीण हुआ, ये जो एरिया है, ठीक है, ये ढूंढाड़ कहलाता है। आगे प्रश्न आपसे क्या पूछा है? आगे पूछा है कि पंचभद्रा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अमान्य स्तर कितना है? बताओ भाई, सोडियम क्लोराइड का अमान्य स्तर कितना है? 98% है क्या? बिल्कुल, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं गुरुजी। बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शाबाश। चलिए भाई अगला सवाल देखिए। ग्रामीण क्षेत्र में जन्म मृत्यु पंजीकरण होता है, नगर निगम के द्वारा होता है, नगर परिषद के द्वारा होता है या ग्राम पंचायत के द्वारा होता है या फिर नगर पालिका के द्वारा? प्रश्न क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में जन्म मृत्यु पंजीकरण किसके द्वारा होता है? तो ग्रामीण क्षेत्र में जन्म मृत्यु जो पंजीकरण होता है क्या ये आपकी ग्राम पंचायत के द्वारा होता है? बिल्कुल दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ग्राम पंचायत की कार्य होती है जैसे जन्म मृत्यु पंजीकरण करना, सफाई, पेयजल की व्यवस्था करवाना, ठीक है, सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था हुआ, वन पशुधन का विकास हुआ, मेले मनोरंजन, इनका जो कार्य होता है वो आपकी ग्राम पंचायत का होता है। आगे चलो भाई, अब मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक है। पशु परिचय एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपका एग्ज़ाम है 1, 2, 3 दिसंबर को, उसके लिए तो आपको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपके हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है पशु परिचय का, उसमें अगर आपको ज्वाइन होना है तो उसमें दोस्तों आपको 9057001547 दोस्तों इन नंबरों पर आपको मैसेज कर देना भाई मेरे, मैं आपको क्या कर दूँगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूँगा। तो अब प्यारा से ही नीचे कमेंट कर देना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मिलेंगे जल्द ही एक नए अंदाज में, एक नए जुनून और जोश के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने ध्यान में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भगवती, जय माँ सरस्वती जी। धन्यवाद।